Assalamu alaikum. So today is our third lecture of ACCF3 Financial Account. मैंने आपको आपके नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप ज़रा व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस करें तो वहाँ पे आपके नोट्स मीन्स आपकी बुक अवेलेबल है। और इसी तरह ही हम प्रोग्रेस करते जाएंगे और हम इंशाल्लाह तैयारी के करीब होंगे। मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यू किट भी तैयार की है जो कि बहुत जल्द आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। उसके साथ साथ हम मजीद एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे। आपके क्विज होंगे, वो आपके क्विजेस गूगल फॉर्म्स में टाइप्ड होंगे और वो आपने सॉल्व करना होगा और रिस्पेक्टिव टाइम। इंशाल्लाह हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे एंड वी विल अचीव आवर गोल टू पास द एग्जाम। मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं भी होप कर रहा हूँ कि आप भी अपने साथ मेहनत करेंगे। टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया गया है। ये फर्स्ट वीक है तो रेगुलर कंसेक्टिव क्लासेस हो रही हैं। नेक्स्ट वीक से फ्रॉम 2 फरवरी आपके पास आपका टाइम टेबल शेयर कर दिया गया है, वो भी देख लिएगा कि कब कब आपकी क्लासेस होती हैं। अब रमज़ान में आपकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, डेज वही रहेंगे, टाइमिंग चेंज हो जाएंगी क्योंकि वन ऑफ यू पार्टिसिपेंट सऊदी अरेबिया में है और हम पाकिस्तान में, तो थोड़ा वो तरावियों का और वो नमाज का मसला है। तो इंशाल्लाह हम तैयारी करेंगे और हम अपने सिलेबस को एंड तक लेके जाएंगे। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी और समझी होंगी व्हाट इज अकाउंटिंग। मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग, फिर उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देखी, हमने समझा और एक अच्छी हेल्दी हमारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई। अब थोड़ा सा ही हम आगे मूव ऑन होते हैं। तो हमने सबसे पहले व्हाट इज अकाउंटिंग कवर किया, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्यों की जाती है वो हमने देखा समझा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी कितनी तरह की हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ बताया कि ये आपके सिलेबस का मेन एरिया है जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता कवर करते जाएंगे। अब मजीद हम थोड़ा आगे आते हैं तो मैंने लास्ट टाइम यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्लेन किए थे, तो अब थोड़ी सी मजीद हम डिटेल में जाते हैं अबाउट द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपकी ग्रुप आपकी बुक में मेंशन है यूजर ग्रुप हेडिंग 2। तो 7 मेन यूजर्स हैं और उनको पॉयबॉल के नाम से रेफर किया गया। निमोनिक निमोनिक क्यों बनाए हैं आपकी बुक में, ताकि आपके लिए आसानी हो याद करने में भी और समझने में भी। तो मेरा पहला ग्रुप या पहला यूजर कौन है? पब्लिक, आम लोग, जैसे कि आप, जैसे कि मैं। अब हम लोगों को इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? वी नीड एन इंफॉर्मेशन क्योंकि हमें इन्वेस्ट करने होते हैं पैसे। हमने किसी न किसी कारोबार में पैसे जमा करने हैं, बदले में वो कारोबार हमें पैसे देगा, इनकम देगा, हमारा शेयर की इनकम देगा। अब आपके सामने जो कॉलम 2 है इंफॉर्मेशन नीड, वो कह रहा है कि पब्लिक को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब किस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं हम? इफ आई हाईलाइट कि एनी ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन बी अवेलेबल। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है आपके लिए? अगर मैं देखूं थोड़ी सी आपको चीजें बताऊं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मेरी कंपनी कहाँ पे खड़ी है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, मैं पब्लिक को ये दो इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, मेन ये 3 इंफॉर्मेशन कि कैश कितना मूव ऑन हो रहा है मेरी कंपनी में, मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कितनी
एक्सपेंसेस कर रही है, कहाँ पे मेरी कंपनी खड़ी है, हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन में इंक्लूड डायरेक्टर रिपोर्ट। अब डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है, एक नई चीज आपके सामने शेयर करी, तो थोड़ी देर बाद आपको मैं चीजें समझाऊंगा डायरेक्टर रिपोर्ट क्या है, किस तरह से वो हेल्पफुल है बिजनेस के लिए। आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज को कवर करें। तो हमने पब्लिक को ये इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने फैसला किया कि मैं इस कंपनी के शेयर खरीद, एक नई चीज आपके सामने मैंने लफ्ज बोला, आज शेयर। तो हम वो भी देखेंगे जरा, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूव ऑन। तो पब्लिक है, अब पब्लिक में से कुछ लोगों ने इरादा रख लिया कि उन्होंने कंपनी में पैसे जमा करवाने। अब वो लोग कौन हैं जिन्होंने पैसे जमा करने कंपनी में? उनको हम कहते हैं इन्वेस्ट, ऑनर्स या इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर और ऑनर क्या है? इन्वेस्टर्स स्लैश ऑनर्स आर दोज पीपल who have take यानी इंटरेस्ट इन कंपनी, who purchase equity shares। ये इंफॉर्मेशन है मेरे ऑनर्स की। ऑनर्स या इन्वेस्टर्स वो लोग होते हैं जिनको मेरी कंपनी में कोई फायदा नजर आ रहा होता है, जिनको मेरी कंपनी में बिजनेस नजर आ रहा होता है, जिनको मेरी कंपनी में इंटरेस्ट नजर आ रहा होता है कि ये कंपनी बहुत जल्दी ऊपर जाए। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस कंपनी की शेयर परचेज करते हैं। आज के बाद आपने याद रखना है कि वो उस कंपनी के इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, और इक्विटी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, शेयर्स परचेज करते हैं। तुमको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, तो वो आपके सामने है कि किस तरह से बिजनेस चल रहा है, कंपनी पिछले कितने सालों से प्रॉफिट्स में है, कमाई में है, गेन्स में है। अभी आपको गेन कह रहा हूँ, बाद में हम इसको हमेशा प्रॉफिट ही बोला करेंगे। तो वो कंपनी कितना कमा रही है, उसके कितने खर्चे हो रहे हैं, क्या वो अपनी कमाई यूजर्स तक दे रही है, तो उस चीज को कहते हैं डिविडेंड्स। वेदर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स स्लैश इक्विटी ऑनर। जी, क्या ये कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है? एक सवाल।
अगर ये कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है तो ये कंपनी क्या है, अच्छी कंपनी। इसका कारोबार यानी बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो अच्छी कमाई कर रहे हैं, उनकी इनकम अच्छी है। ये चीज आपने सोची। अगर ये चीज बेहतर जा रही है तो कंपनी के जो ओनर्स हैं वो सोचते हैं कि क्या मैं इस कंपनी के शेयर खरीद लूं और आगे बेच लूं, या वो शेयर में खुद रख लूं। ये सारी चीजें आपके ओनर्स सोचते हैं, क्योंकि कंपनी और आपके मालिक यानी ओनर्स डिफरेंट है। लॉ कहता है, क्योंकि आप लोगों ने आगे जाके लॉ का पेपर पढ़ना है, तो लॉ कहता है आपकी कंपनी एंड आपकी मैनेजमेंट, आपके ओनर्स ये एक है। और लॉ उसके बाद ये भी कहता है कि जब कोई ओनर कंपनी स्टार्ट करता है तो वो अलहदा हो जाता है। कंपनी कौन चला रहा होता है, मैनेजर्स। इसीलिए यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया गया है कि हाउ वेल मैनेजर परफॉर्म। जितनी बेहतरीन मैनेजर्स की कारकर्दगी है उतनी ज्यादा ही इनकम कमाएंगे, उतना ज्यादा ही बिजनेस चलेगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई हो। और कोई सवाल हो तो पूछ लें, और व्हाट्सएप भी आपके लिए अवेलेबल है टू आस्क योर क्वेश्चन। तीसरे तरह का जो ग्रुप है वो मेरा है एम्प्लॉय, यानी उस कंपनी में काम करने वाले लोग। तो उनका क्या फायदा है, उनका फायदा कि अगर कंपनी सही चल रही है, स्टेबल है, वो इनकम कमा रही है, तो उनकी नौकरी दांव पे नहीं लगी, उनकी नौकरी खत्म होने का खर्चा जो है वो कम हो जाता है। इम्प्लॉइज जैसे कि मैनेजर्स हैं वो अच्छा काम करेंगे तो कंपनी क्या कमाएगी, प्रॉफिट कमाएगी। तो प्रॉफिट को ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी भी कहा जाता है। अगर कंपनी अच्छा कमा रही है तो वो डिविडेंड भी अच्छा डिस्ट्रीब्यूट करेगी। डिविडेंड क्या है, प्रॉफिट का शेयर है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। डिविडेंड शेयर ऑफ प्रॉफिट है तो वो भी इंक्रीज हो जाता है अगर कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। और ऐसी कंपनियां जो हैं वो शेयर प्राइस भी इंक्रीज कर देती है। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, मैंने लास्ट में क्या लिखा था, क्रेडिट सप्लायर, क्रेडिट कस्टमर्स, तो उनके साथ हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहना है मैंने, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कहना है। क्यों बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सबसे पहले तो देखा जाता है कि क्या ये कंपनी बेहतर चल रही है, मार्केट में इस कंपनी के कोई खिलाफ तो नहीं है, क्या मार्केट के पैसे यानी सप्लायर्स के पैसे कंपनी ने टाइम पे किए हैं, क्या ये कंपनी ग्रो अप हो रही है, इसकी साख, इसकी गुडविल जो है, हम लास्ट में जाके जब कंसोलिडेशन देखेंगे वहां पे गुडविल देखेंगे, तो क्या इस कंपनी की गुडविल बेहतर है, क्या ये कंपनी ग्रो अप हो रही है, वो चीजें देखनी है। अगर ये कंपनी किसी से लोन लेती है तो उसे वापस करती है।
तो क्रेडिट वर्थीनेस जो है ये मेरी लेंडर्स वाली पॉइंट में भी इंक्लूड होता है, जिनसे मैं उधार ले रहा हूँ उनको मैं वक्त पे वापस कर रहा हूँ, वक्त पे नहीं भी वापस कर रहा तो क्या जो मेरी शराइत है मैं उस शराइत पे पूरा उतर रहा हूँ, मैंने कोई सिक्योरिटी दी है तो वो वापस ले ली है रीपेमेंट करके। और फिर आज मैं किधर खड़ा हूँ वो चीजें देख, सप्लायर के साथ हम कॉस्ट प्राइस कम कर सकते हैं अगर मेरी क्रेडिट नेचर अच्छी है, मेरी कंपनी अच्छी इनकम कमा रही है, मेरी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। फिर मैंने अपनी कंपनी में कुछ लोग हायर किए हैं जो कि मुझे फ्यूचर के बारे में बताएंगे, यानी एडवाइजर्स। तो वो देखेंगे कि क्या मेरी कंपनी इतनी इनकम कमा रही है जो कि फ्यूचर में किसी मुश्किल में हेल्प करे। मेरी मौजूदा हिकमत अमली यानी वेदर करंट स्ट्रैटेजीज आर वर्किंग, यानी मेरी मौजूदा हिकमत अमली जो है, मैंने जो स्ट्रैटेजीज बनाई हैं, मैंने जो प्लान बनाए हैं क्या वो काम कर रहे हैं, मैं फ्यूचर में इन्हीं प्लान्स को लेके आगे चलूं या नए प्लान्स डेवलप करूं। तो ये सारी चीजें मुझे समझना बहुत जरूरी है और ये यूजर्स को भी समझना जरूरी है। यहाँ पे एक लफ्ज लिखा गया की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, और जैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला टॉपिक कवर करेंगे, अभी तो हमने खाली उनके नाम समझे हैं, जब हम स्ट्रक्चर वाली साइड पे आएंगे तो तब आपको केपीआई यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को समझाया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात, हमने कारोबार चलाना है, कारोबार मार्केट में आएगा, मार्केटिंग की जाएगी, सेल की जाएगी, इनकम की जाएगी, कोई असासे खरीदे जाएंगे एसेट, तो कुछ ना कुछ रिकॉर्ड भी रखना है। अब वो रिकॉर्ड हमने किसको दिखाना है, वो रिकॉर्ड हमने गवर्नमेंट को दिखाना है। आपके सामने यहाँ पे लिखा गया लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, उस एरिया की गवर्नमेंट या उस मुल्क की गवर्नमेंट जो है उसको भी हमने डाटा प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन देनी। कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है, ये हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है। क्यों प्रोवाइड करनी है, ताकि हमारी कंपनी पे जो टैक्स लगना है वो अच्छे से कैलकुलेट हो जाए, कोई गलती ना हो, और कब हमारी गवर्नमेंट में भी इज्जत बनी रहे। मैं अपने इम्प्लॉयज यानी जो मेरे वर्कर्स हैं, मेरी मैनेजमेंट है, उसका डाटा भी टाइम पे टाइम पहुंचाता रहूं, और फिर मजीद मैं अपने प्रॉफिट्स को भी समझ देख सकूं और उसको एक्सप्लेन कर सकूं किसको, मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को, और लेंडर से इसी तरह ही हमारे यूजर्स कंप्लीट होते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यूजर्स ऑफ ग्रुप, और उनको क्यों इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो समझते हैं किस लिए पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ न कुछ इन्फो यूजर्स हैं जिनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास चैरिटी इंस्टीट्यूट्स आते हैं, पेंशन फंड्स आते हैं। अब पेंशन फंड्स जो होते हैं ये भी कौन से लोग हैं, मेरे गवर्नमेंट वाले लोग हैं। चैरिटी वाले भी इलाके या चैरिटी वाले जो अरादे हैं, वो अदारे हैं, वो क्या कर रही हैं, वो कंपनीज के साथ जुड़ के पार्टनरशिप करके उनके प्रॉफिट्स को इस्तेमाल कर रही है, और हर तरह से लोग अपने फायदे के लिए इंफॉर्मेशन दे रहे। इसीलिए तो यहाँ पे एंड पे बोला गया आपके लिए कि डिफरेंट यूजर, हर तरह के जो लोग हैं उन्होंने अपने वजूहात के लिए इंफॉर्मेशन देखनी होती है और उसे कोई ना कोई फैसले लेने होते हैं। किसके फैसले लेने होंगे, उन्होंने कारोबार के फैसले। तो आई होप जहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछे, एंड इफ यू हैव नो क्वेश्चन तो मुझे ज़रा बता दें कि हाउ एम आई टीचिंग यू। और आई होप कि आपको यूजेस ऑफ ग्रुप्स जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। आपके लिए एक और डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जो कि यूजर्स को एक्सप्लेन कर रहा है और अच्छी तरह आपको एक्सप्लेनेशन
प्रोवाइड कर रहा है। तो इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? अंडरस्टैंडिंग यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव्स। हमारे जो जो यूजर्स हैं, उन वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है, वो भी आपके लिए मेंशन की गई। तो ये चीज जरा हम लेट पढ़ेंगे। और फिलहाल हमने जो यूजर्स कंप्लीट की है, वहां तक भी सवाल है तो पूछ। रिमेंबर कि इन कमिंग वीक आपका पहला क्विज होगा, और वो एमसीक्यू बेस्ड क्विज होगा। जहां तक अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, हमने सिलेबस के आउटलाइन में देखा था कि हमारे एग्जाम में 35 एमसीक्यूज आएंगे, 2 मार्क्स ईच एमसीक्यूज, और 2 एमटीक्यूज आएंगे। तो एमटीक्यूज तक हमारी अच्छी वाली बेस तैयार होगी। तो आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई मुश्किल नहीं होगी, और आप अच्छी तरह इस चीज को समझ रहे हैं। If you have any information of a question, you can ask me. इस सवाल है तो पूछे। आई होप कि आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो नोट डाउन कर लिए होंगे। कोई सवाल है तो वो भी नोट डाउन कर लिया होगा, और फिर जब मुझे सवाल पूछेंगे, आई वुड बी मोस्ट वेलकम टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारा सबसे मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटिटी। कितनी तरह के कारोबार हैं जो कि हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और जिसके लिए हम अकाउंटेंट्स या बुक कीपर इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं। वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के नाम हमने पढ़े थे, समझे थे, तो अब हम उन्हीं को समझ रहे हैं कि वो किसके लिए बनाई जाती हैं। आपके पास 3 तरह के कारोबार नजर आ रहे हैं। वेरी फर्स्ट इज द सोल ट्रेडर, यानी आप अकेले ही मालिक हैं और कारोबार चला रहे हैं। सेकंड पे है आपके पास पार्टनरशिप, 2 या 3 बंदे काम कर रहे हैं इकट्ठे और वो कारोबार चला रहे हैं। और अगर मजीद हम कारोबार की बेहतरी देखना चाहें, तो एक कंपनी होती है, और वो कंपनी रजिस्टर्ड होती है। आपका हर तरह का कारोबार रजिस्टर होता है, बट ज्यादातर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जरूरत पड़ती है। कंपनी जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको मैंने क्या कहा था, हमारी बैलेंस शीट, वो प्रिपेयर करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, कैश फ्लो है। तो हम हर तरह की स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे जो कि मेरी कंपनी का डाटा आगे प्रोवाइड करेगी, कंप्लीट करेगी, और लोगों को यूज करने में आसानी हो। सोल ट्रेडर, अब आपके सामने एक टेबल डिजाइन किया गया है जिसमें मेंशन है कि हम मिनिमम मेंबर्स कितने लोग हों तो वो कारोबार शुरू हो सकता है। सोल ट्रेडर वन, अकेला बंदा हो, अकेला शख्स हो जो कारोबार कर रहा है, तो
इट इज इजी फॉर देम। और उसको हम क्या कहते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? सोल ट्रेडर। नंबर 2 पे मेरे पास पार्टनरशिप है। तो मिनिमम पार्टनरशिप देखा जाए, हमारे जहन में एक बात आती है जिसको हम कहते हैं 2 पर्सन। तो 2 पर्सन अगर मिल के काम कर रहे हैं तो वो कौन सी कंपनी है या कौन सा बिजनेस है? पार्टनरशिप बिजनेस है। आपके सामने एक वर्ड रखा गया यूके, यानी इंग्लिश, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड। वहां पे 20 पर्सन कंबाइन होकर काम करें तो वो हम कहते हैं पार्टनरशिप। इससे ज्यादा हो तो वो कंपनी डिजाइन करनी पड़ती है। और आपके सामने ये इंफॉर्मेशन मजीद है टेबल में, फॉर्मेलिटीज, क्या क्या काम हो सकता है, ये क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है। तो सोल ट्रेडर के लिए फिलहाल कोई इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहिए होता है कारोबार शुरू करने में। और अगर कंपनी है तो कंपनी को रजिस्टर होना पड़ता है। यूके की बात की जाए तो कंपनी हाउस है। पाकिस्तान की बात की जाए तो एससी सीपीए यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यूएई को देखा जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपोर्ट्स है या मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस है या फॉरेन अफेयर्स है। तो वहां पर हमें चीजें रजिस्टर करनी पड़ती हैं और समझनी पड़ती हैं। हमारी कंपनी गवर्नमेंट के अदारे के साथ लिंक रहेगी तो हमारा कारोबार चलता जाएगा। जैसे यूके का मेंशन किया गया कंपनीज हाउस, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है और हमारी कंपनी वर्क करना या ट्रेड करना, कारोबार करना शुरू हो जाती है। फायदे क्या? हर कारोबार के अलग-अलग फायदे हैं। सोल ट्रेडर को देखा जाए तो फ्लेक्सिबल है, आसानी से कारोबार शुरू हो सकता है। एक ही ऑनर है तो वो सारा प्रॉफिट उसी ऑनर के पास जा रहा है। अगर एक ही बंदा है तो वो उसी प्रॉफिट को यूज कर रहा है और अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है। कोई और ऑनर नहीं अवेलेबल जो कि उस प्रॉफिट का शराकतदार हो या उस प्रॉफिट का हिस्सेदार हो। आपने जो कमाया, जो इनकम कमाई, वही आपकी हकीकी इनकम है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का कारोबार भी बड़ा फ्लेक्सिबल है। आपके 2 पार्टनर हैं, ये 3 पार्टनर हैं, तो आप एक दूसरे की जरूरियात को पूरा कर रहे हैं। अगर कोई एक काम में माहिर है, कोई दूसरे काम में माहिर है, तो दोनों के लिए फायदा हो जाता है। तो इसीलिए हमें मेंशन किया गया मोर एक्सपर्टीज। पार्टनरशिप में आपके पास ज्यादा तरह की मदद अवेलेबल होती है, जबकि सोल ट्रेडर में अकेला बंदा कारोबार कर रहा है, अकेला बंदा मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। हाँ, एक चीज आपने देखनी है, समझनी है कि जो भी कारोबार आप पार्टनरशिप के जरिए कर रहे हैं तो आपकी ड्यूटीज जो हैं वो फैल जाती हैं। आपने एक्सपैंड करनी है अपनी ड्यूटीज। एक बंदा या एक पार्टनर और दूसरा पार्टनर, एक पार्टनर लॉयर है और दूसरा पार्टनर अकाउंटेंट है, तो ड्यूटीज आपकी फैल गई है। आप दोनों के रिस्क एंड रिवॉर्ड भी फैल गए। एक नया लफ्ज है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिवॉर्ड का मतलब है आपको फायदा मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है। रिस्क का क्या मतलब है कि आप जो काम कर रहे हो उसके नताइज क्या हो सकते हैं। तीसरा है कंपनी। कंपनी, अब यहाँ पे मेंबर्स जो हैं अगर ज्यादा हैं तो उनकी लायबिलिटी कम है। मेंबर्स का मतलब होता है ऑनर्स, शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर, वो जो ऊपर हमने यूजर्स पढ़े हैं वो है। और एक नया वर्ड किया गया है लिमिटेड लाइबिलिटी। ऑनर्स की लाइबिलिटी कम है। ऑनर्स जो है वो कारोबार कर रहे हैं, मगर एक चीज याद रखिएगा, कारोबार और आपके मालिक दो अलग शख्सियत हैं अगर कानून की नजर देखी जाए। फिर आप सोल ट्रेडर हैं तो आपने प्रॉफिट जनरेट किया और सारा अपने पास रख लिया। पार्टनरशिप में तो प्रॉफिट डिवाइड हो गया, जबकि कंपनी है तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाएंगी जो भी आपके सामने मेंशन किया गया है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट एंड लॉस। और सारी स्टेटमेंट जो है मेरे लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं और जो कि हेल्पफुल होती है क्यों, कंपनी को कैपिटल इक्विटी रेज करने में। रेज का क्या मतलब है? इक्विटी लेने में, ने मार्केट में शेयर इशू किए और उसके बदले में आपने क्या लिए? पैसे लिए। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछे। अब जहां जहां फायदे हैं वहां वहां नुकसान है। नुकसान किस तरह है कि अगर सोल ट्रेडर है और
कोई भी कारोबार में मसला हो जाता है, कारोबार में ऊंच नीच हो जाती है, कारोबार में पैसों का मसला होता है, तो कौन जिम्मेदार है? अकेला वो शख्स, अकेला वो ऑनर, अकेला वो इंसान जो कि कारोबार कर रहा है। तो वो उस चीज का लाजिम है। और अगर कोई मसला आता है, कोई मुसीबत आती है, तो उसे अकेले को वो फेस करता है। पार्टनरशिप की बात की जाए तो यहाँ पे भी लाइबिलिटी का अनलिमिटेड है। मगर आपने अगर कारोबार चलाना है तो आपने देखना है कि मैं किस तरह का ऑनर हूँ और मेरी कंपनी किस तरह चलेगी। कोई गलती है, कोई मुश्किल आ रही है, तो वो रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है डिवाइड हो जाएगा बिटवीन पार्टनर्स के। और इसी तरह ये बताया गया हु मैनेजेस द बिजनेस, यानी आपका ऑनर ही है, आपका पार्टनर ही है जो कि कारोबार चला रहा है। कंपनी की बात की जाए तो कंपनी जिस तरह कंपनी हाउस में रजिस्टर होती है या एससीसीपी में रजिस्टर होती है, तो उसके एक पूरा प्रोसेस है जिसको उसने देखना होता है। कौन सा प्रोसेस है? जी, सबसे पहले तो उसे अपने स्टैट्यूटरी फॉर्म्स को फिल करना है। मेरी कंपनी किस तरह चल रही, मेरे डायरेक्टर्स कौन है, सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी। ऑडिट करवा रही है तो ऑडिट रिपोर्ट देनी है। अकाउंट्स यानी अकाउंटिंग के रिकॉर्ड को मेंटेन करके दिखाना है। एनुअल रिटर्न जो आपकी टैक्स रिटर्न है उसको भी मेंटेन करना है। तो कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स और या ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेडर। कंपनी कौन चलाता है, कौन रन करता है? तो डायरेक्टर्स चलाते हैं। ऑनर्स और जो हैं वो कंपनी से अलहदा हैं, जो कि कारोबार चला रहे हैं। तो आई होप हमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन पता चल गई, हमें कंपनीज बिजनेस टाइप्स की चीज़ें पता चल गई। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। डिफरेंट तरह की कंपनीज हैं जो कि डिफरेंट लोग चला रहे हैं, और आपने उन्हीं कारोबार को देख के अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, अपने अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग करनी है, अपने अकाउंट्स को कंप्लीट करना है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछिए। कुछ एक्स्ट्रा कंपनीज होती हैं, जैसे चैरिटीज की बात की थी तो उनको हम क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट। ऐसी कंपनियां जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती, जिसमें चैरिटीज आ रही हैं, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट इदारे आ रहे हैं, तो वो प्रॉफिट तो कमाते हैं, मगर उनका जो प्रॉफिट होता है वो लोगों की फलाह के लिए इस्तेमाल होता है, उनकी मदद के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे कारोबार को हम क्या कहते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। और मजीद हम आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव ऑन होते जाएंगे। हमारी नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स में क्या फर्क है, रेगुलेटरी बॉडी, अकाउंटिंग किसने बनाई है, क्यों की जाती है, वो चीजें हम समझेंगे। और मजीद हम उस बॉडी को समझेंगे जो कि हमारे अकाउंट को मेंटेन करने के तरीके बताता है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। लेट्स वाइंड अप टुडेज लेक्चर। बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने का, ज्वाइन करने का। इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।